Hey learners, welcome back to our channel Simplified Learners. I hope you all are doing great. So आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन लिस्ट के ऊपर. सो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि लिस्ट एक्चुअली में है क्या और ये लिस्ट ट्यूपर डिक्शनरी ये सब क्या चीज़ है. सो देखो, पाइथन में कुछ कलेक्शंस होते हैं. सो पाइथन डेटा कलेक्शंस हम लोग कहते हैं, जिसको एरेज भी कहा जाएगा. सो ये चार तरह के बेसिकली होते हैं: लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी. तो इन चारों को मैंने एकदम डिटेल में समझाया है चार अलग अलग वीडियो में. थोड़ा लंबा वीडियो क्योंकि वो डिटेल वीडियो आपको स्क्रैच से एकदम एडवांस लेवल का सब चीज़ लिस्ट के बारे में, ट्यूपल के बारे में, सेट के बारे में और डिक्शनरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस आई बटन से भी आप उस वीडियो तक जा सकते हो. मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सबको डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो बाकी वीडियो भी ज़रूर देखना. सो इन दिस वीडियो हम लोग पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में. लिस्ट क्या है और क्यों है वो सब मैंने डिटेल में समझा दिया है. एक फॉर्मल सा डेफिनेशन देख लो यहाँ पे. अ लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल. एक बार मैंने लिस्ट बना लिया तो वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ और वो एक ऑर्डर में रहता है, एक सीक्वेंस में रहता है. ठीक है. तो इन पाइथन लिस्ट आर रिटर्न विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर आपको कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख गया पाइथन में तो समझो कि वो एक लिस्ट डेटा टाइप है. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग लिस्ट का. समझो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट करके एंड यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर पास कर देता हूँ ABCD एक्सेट्रा. ज़रूरी नहीं कि ये कैरेक्टर्स हो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो उसको ऊपर वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा तो हम लोग उसको लिस्ट कहेंगे. डिटेल वीडियो मैंने अच्छे से समझा दिया है. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेथड्स के बारे में जो कि लिस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो वी विल डिस्कस टोटली 8 मेथड्स जो कि लिस्ट में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम लोग. एंड इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप रिलेट करते जाओ जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे. तो सबसे पहला लिस्ट में जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं वो है अपेंड फंक्शन. अपेंड क्या करता है आपको नाम से पता चलना चाहिए. अपेंड मतलब क्या होता है? ऐड करना. लिस्ट के एंड में जो भी लिस्ट के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके लास्ट में एक चीज़ को ऐड करना, उसको हम लोग कहते हैं अपेंड. ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, इसी को कहते हैं अपेंड. अपेंड को हम लोग डिटेल में समझने के लिए मैं पेंट का यूज़ करता हूँ. मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, आप लोग बेयर करो इसको. देखो अपेंड क्या करता है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स बना रहा हूँ, ये हमारे लिस्ट के अंदर है. ठीक है. तो ये इनको रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ और मुझे एक एलिमेंट इसमें और अपेंड करना है. लेट्स से मैं उसको ग्रीन कलर में बनाता हूँ जो कि लिस्ट के बाहर है अभी. मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि मुझे करना क्या है. मैं इनको अपेंड कर रहा हूँ. आप जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा. सो 3 एलिमेंट मेरे लिस्ट में है और मुझे ये ग्रीन वाला एलिमेंट उसमें अपेंड करना है. तो सिंपली देखो आउटपुट कैसे आएगा. आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे साइड में बनाता हूँ. 3 एलिमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, अब उसमें मैंने अपेंड फंक्शन का यूज़ किया तो लिस्ट क्या किया, ग्रीन वाले को भी उसमें ऐड कर दिया. और ऐड कहाँ हुआ? लास्ट में एकदम. तो ये हमारा नया लिस्ट है और ये हमारा आउटपुट है. तो इसको कोड कैसे किया जाए पाइथन में, तो चलो हम लोग VS कोड में जाते हैं एंड मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ और हम लोग आउटपुट भी चेक करेंगे. तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ. तो उस लिस्ट का मैं नाम रखता हूँ माई लिस्ट. एक वेरिएबल बना लिया मैंने माई लिस्ट करके एंड यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स कह दो या एलिमेंट्स कह दो वो लिख रहा हूँ लिस्ट के अंदर. मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमको बनाना है. एंड यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने A, B और C. 3 यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं और मुझे यहाँ पे अपेंड करना है एक 4th कैरेक्टर और मैं उसके लिए अपेंड फंक्शन का यूज़ करूँगा. इसको रिलेट करो आपको भी एग्जांपल से. समझो आपके पास एक बास्केट है फ्रूट्स का, आपको उसमें एक और एलिमेंट ऐड करना है, एक और फ्रूट रखना है. तो आप जब उसको रखोगे तो सबसे ऊपर आएगा ना, मीन लास्ट में आया ना वो चीज़. जो पहले था वो ऑलरेडी बास्केट के नीचे है. इस तरह से आप रिलेट करते जाओ एक एक चीज़ को. कैसे करेंगे हम लोग अपेंड? माई लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन. और अपेंड क्या करना है हमको, जो भी कैरेक्टर्स करना है उनको वहाँ पे लिख दो ब्रैकेट के अंदर. जो एलिमेंट मैं अपेंड करना चाहता हूँ वो है D. एक बार फिर से हम लोग पेंट में आके डायग्राम देखते हैं कि क्या होने वाला है आउटपुट. आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, जो ग्रीन वाला एलिमेंट है वो भी लिस्ट में ऐड हो जाएगा. हम लोग क्या करते हैं, माई लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं. तो आप लोग सिंपली माई लिस्ट लिख के प्रिंट कर सकते हो या फिर चलो नॉर्मली चलते हैं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लिख दो माई लिस्ट. और जैसे मैंने कोड को रन किया देखो आउटपुट आ गया. A, B, C और D भी यहाँ पे अपेंड हो चुका है, मीन्स ऐड हो चुका है. अगर समझो कि मैं D के अलावा कोई और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करके आपको लाइव दिखाऊं तो मैंने O लिखा
एंड सेव करके जैसे कोड को रन किया, यहाँ पे ओ ऐड हो चुका है। दैट्स इट, यही काम है अपेंड का, एक एलिमेंट को ऐड कर देना लिस्ट के एंड में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब सेकेंड मेथड की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहा है लिस्ट में, जिसका नाम है एक्सटेंड। सो एक्सटेंड क्या करता है, एड्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू द एंड ऑफ द अनदर लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट होगा, आपको एक और लिस्ट है, उसको ऐड करना है एक दूसरे से, तो हम लोग एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं कि भाई चलो मेरे पास एक लिस्ट है, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, मेरे को दूसरा तीसरा और एक लिस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, तो पेंट में समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटेंड, क्योंकि हम लोग एक्सटेंड की तरफ बढ़े। यह है सेकेंड लिस्ट मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ उसके एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैंने 3 रेड कलर्स बना लिए, रेड एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे मैं 3 ग्रीन वाले भी बना रहा हूँ। तो 2 लिस्ट है हमारे पास। तो आप चाहो तो ए को अपेंड कर दो, समझो रेड वाला ए है और ग्रीन वाला बी है, तो आप ए को एक्सटेंड कर सकते हो बी से, या बी को एक्सटेंड कर सकते हो ए से, या वाइस वर्सा, आपको जैसा करना है वैसे कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेड वाले को एक्सटेंड करेंगे ग्रीन से। सो आउटपुट कैसे आने वाला है, तो देख लो यहाँ पे, पहले 3 रेड एलिमेंट्स आएंगे, प्लस उसमें 3 ग्रीन एलिमेंट्स भी जुड़ जाएंगे। मतलब ये एक्सटेंड हो गया हमारा ए वाला जो एलिमेंट्स था। तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो उसको लाइव हम लोग कोड करते हैं एंड चेक करते हैं वीएस कोड में कि किस तरह से हमको सिंटैक्स रखना है एंड आउटपुट कैसे आएगा। वी विल यूज़ द सेम लिस्ट विच वी हैव क्रिएटेड इन अपेंड फंक्शन, और हम लोग उसी से कंटिन्यू करेंगे हमारे बाकी लिस्ट के मेथड्स, ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। सो अब हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है इस चीज़ को। सो क्या करते हैं हम लोग, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और वहाँ पे एक और लिस्ट ऐड कर देते हैं जो कि अलग लिस्ट है, सेम लिस्ट नहीं है। और हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि लेंथ ऑफ द लिस्ट कितना रहना चाहिए। क्या जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो 3, तो उसका साइज़ क्या है, और जो हम लोग नया बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है, तो वो हम लोग चेक कर लेंगे आगे। पहले इसको हम लोग प्रिंट करके चेक करते हैं। सो मैंने लिस्ट बना दिया ABC, और एक एक्सटेंड किया उसमें DEF, और प्रिंट करते हैं माई लिस्ट को। और मैंने प्रीवियस वाले को कमेंट आउट कर दिया ताकि हमको एरर ना आए। और जैसे मैंने प्रिंट किया, देखो आउटपुट क्या आया, ABCDEF। सो जो एग्जाम्पल हमने समझा था उस तरह से क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट नए लिस्ट के साथ। सो अगर मैं एक्सटेंड वाला लिस्ट का एलिमेंट्स बढ़ा दूँ, अगर वहाँ पे मैं 3 के जगह पे 5 या 6 कर दूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। सो जैसे मैंने कोड को रन किया, ABCDEFGH, देखो सारे एलिमेंट्स आ गए। नेवरथलेस कि आपका लिस्ट का साइज़ क्या है डजेंट मैटर, हम जब एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और एक साथ मिलजुल के रहेगा एक लिस्ट के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सो थर्ड नंबर में आ रहा है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, जैसा नाम वैसा काम, ऐड करता है एलिमेंट को कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे। आपको पता होगा कि लिस्ट में नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। जो पहला एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 0 पे रहेगा, जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा। इंडेक्स उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो इंसर्ट देखते हैं क्या करता है। सो समझो कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, और मुझे कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे एक और एलिमेंट को ऐड करना है। तो समझो फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब सेकेंड पोजीशन पे मुझे ऐड करना है ये ग्रीन वाला बॉल। सो हम लोग इंसर्ट का यूज़ करेंगे और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आउटपुट देखो इस तरह से आएगा, रेड ग्रीन और फिर रेड रेड, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया कि ये ऐड होना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब सेकेंड पोजीशन पे। सो लेट अस कोड इन VS एंड चेक करते हैं कि कैसा सिंटैक्स आएगा एंड आउटपुट क्या आने वाला है। सेम लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सेकेंड वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। सो माई लिस्ट ABC, और हम लोग प्रिंट करेंगे माई लिस्ट को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, अभी देखो हमारे पास ABC है और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है कि हमने देख लिया था। तो हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब सेकेंड पोजिशन पे कुछ एक एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। सो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, हम लोग 1 पास करेंगे, जो भी इंडेक्स वो पास करेंगे,
कॉमा जो भी एलिमेंट्स आपको वहाँ पे ऐड करवाना है। तो मैं जी को ऐड करवाना चाहता हूँ। तो कोड को सेव करके मैं रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ एक बार। तो देखो ए बी सी हमारा पुराना लिस्ट था और जी को हमने इंसर्ट किया इंडेक्स 1 पे, मतलब सेकेंड पोजीशन पे। सो देखो आउटपुट में यहाँ पे आ चुका है जी। सो अगर मैं इंडेक्स का वैल्यू 2 कर दूँ तब जी कहाँ पे जाके सेव होगा, चेक करता है। सो देखो जी यहाँ पे सेव हो गया सेकेंड इंडेक्स पे। और अगर ज़ीरो इंडेक्स कर दिया मैंने तब कहाँ होगा, सबसे स्टार्टिंग में सेव होगा। कोड को रन करते हैं, देखो जी यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड हो गया। सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट एट डिजायर्ड इंडेक्स असाइंड बाय यू। ठीक है, कोई भी पोजीशन पे आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो इन ए पर्टिकुलर गिवन लिस्ट और क्रिएटेड बाय यू। सो बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ लिस्ट मेथड की तरफ, जो कि है रिमूव। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि रिमूव क्या करता है। सो रिमूव क्या करेगा, हमारे लिस्ट में से जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा कोई भी एलिमेंट का उसको रिमूव कर देगा। देयर कैन बी मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और डिजिट। जैसे ए 10 बार होगा तो सबसे पहले बार जो ए आएगा उसको रिमूव कर देगा रिमूव फंक्शन, या रिमूव मेथड कह दो लिस्ट में। सो समझते हैं इसको अपने पेंटिंग्स के एग्जाम्पल से। सो लेट्स से वी हैव 2 occurrence ऑफ रेड कलर एंड 3 occurrence ऑफ ग्रीन कलर, और हमको ग्रीन कलर को रिमूव करना है हमारे गिवन लिस्ट से। सो रिमूव मेथड कैसे काम करेगा, जो सबसे पहला ऑकरेंस होगा ग्रीन कलर का उसको रिमूव करेगा। सो इस केस में ग्रीन सबसे फर्स्ट बार कहाँ आ रहा है, इंडेक्स 1 पे, मतलब सेकेंड पोजीशन पे। सो ये यहाँ से रिमूव हो गया और अपडेटेड लिस्ट अब क्या होगा, एक रेड कलर, फिर ग्रीन रिमूव हो गया, सेकेंड रेड कलर, एंड बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है। सो इस तरह से रिमूव मेथड काम करता है। लेट अस सी इन कोड फॉर्म। कोड में हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। सो मैं प्रीवियस लिस्ट ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड इस बार हम लोग देखेंगे कि रिमूव एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो लिस्ट को थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स आइटम और बना देता हूँ। ए बी सी है तो यहाँ पे मैं और एलिमेंट्स को ऐड कर दिया हूँ। एंड अब हम लोग करेंगे माई लिस्ट डॉट रिमूव, और हम लोग किसको रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स से हम लोग हमारे लिस्ट में से बी को रिमूव करेंगे। सो रिमूव मेथड क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी को हटा देगा। अभी फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी कहाँ पे है, इंडेक्स 1 पे है। सो ये हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। लेट अस रन द कोड एंड चेक कि आउटपुट कैसा आता है। ये वाला बी यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए एंड हियर वी गो। आउटपुट में बी वहाँ से हट चुका है एंड रिपीटेड बी दिखेंगे, बट फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम आवर लिस्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड फिफ्थ लिस्ट मेथड की तरफ, जो कि है पॉप। अभी पॉप रॉक वाला पॉप नहीं है, पॉप मतलब बाहर निकालना। सपोज समझो कि आपके बकेट में कोई चीज़ है और वहाँ से एक एलिमेंट पॉप हो गया, जैसे पॉपकॉर्न गर्म होते पॉप होता है, जस्ट लाइक दैट। सो पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट इन द लिस्ट। तो समझो पॉपकॉर्न जब पॉप होता है तो वो पॉप होने के बाद बाहर निकल जाता है ना, उसी तरह से हम जो भी एलिमेंट को पॉप करना चाहते हैं वो मेंशन कर दो पॉप मेथड से, और वो लिस्ट के बाहर आके आपको शो हो जाएगा एंड वो लिस्ट खाली हो जाएगा, उसमें वो एलिमेंट नहीं रहेंगे, तो लिस्ट भी अपडेट हो जाता है। तो इसको समझते हैं हम लोग पेंट में, फिर हम लोग इसको प्रॉपर कोड करके देखेंगे। लेट्स से वी हैव 2 रेड 1 ग्रीन और एक रेड कलर है, एंड यहाँ से हम लोग ग्रीन को पॉप करना चाहते हैं। पॉप करने से क्या होगा, हमको ग्रीन डिस्प्ले होगा और लिस्ट भी अपडेट हो जाएगा। सो ग्रीन यहाँ से पॉप हो गया। सो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में हमको सिर्फ वो पॉप एलिमेंट दिखेगा, और अगर चाहो तो आप लिस्ट को भी डिस्प्ले कर सकते हो। सो अपडेटेड लिस्ट क्या होगा, 3 रेड कलर, क्योंकि ग्रीन वाला पॉप होके बाहर आ चुका है। बस यही फंडा है, ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल चीज़ें होती है, बस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कोड करते हैं, चलो। सेम लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो हमारा मोटो क्या था कि हमको एक एलिमेंट को यहाँ पे पॉप करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखो एलिमेंट्स है रिपीट वाले, तो मैं उनको हटा देता हूँ। एंड सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉप मोर प्रॉपरली हम लोग एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं माई लिस्ट 2 नाम से, और इस वेरिएबल में हम लोग पॉप फंक्शन को काम करवाएंगे और हम लोग एलिमेंट को प्रिंट भी करवा के देखेंगे, आपको बताता हूँ कैसे। सो माई लिस्ट 2 इक्वल टू माई लिस्ट डॉट पॉप, और हमको इंडेक्स डिफाइन कर देना है जिस भी एलिमेंट को हम लोग को पॉप करवाना है। सो लेट्स से इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 पे क्या है, यहाँ पे
0 1 2 सी है, तो हम लोग सी को पॉप करवाते हैं। तो मैंने इंडेक्स दे दिया सी का, और हम लोग प्रिंट कर देते हैं क्या चीज़, माई लिस्ट 2 को, क्योंकि यहीं पे परफॉर्म हो रहा है ये हमारा पॉप फंक्शन, पॉप मेथड। सो कोड को सेव करके मैंने कोड को रन किया, और इसके अकॉर्डिंग सी एलिमेंट हमारे लिस्ट से पॉप हो जाना चाहिए। सो देखो सी बाहर आके पॉप हो गया। बट हाउ वी विल नो कि हमारा लिस्ट भी अपडेट हुआ है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। हम लोग लिस्ट को भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, और कोड को सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो जैसे मैंने कोड को सेव करके रन किया, देखो सी पॉप हो गया और हमारा लिस्ट अपडेट हो चुका है, ABDE, सी यहाँ से गायब हो चुका है। सो इन दिस वे पॉप वर्क बहुत ही मज़ेदार है। आप खुद इसको प्रैक्टिस करो VS कोड में या फिर कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर में, यू विल रियली फील गुड। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द 6th पाइथन लिस्ट मेथड, जो कि है काउंट। अब देखो काउंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ काउंट कर रहा है। क्या काउंट करेगा, काउंट विल रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर इन अ लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट रहेगा जिसमें मल्टीपल टाइम्स कोई कोई वैल्यूज होंगे, तो वो कितने बार है उस पर्टिकुलर लिस्ट में, वो ये काउंट फंक्शन, ये काउंट मेथड हमको बताता है। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया जिसमें बहुत सारे वैल्यूज़ है, और मैंने कुछ को रिपीट भी किया है। सो चलो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं। सो हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई लिस्ट डॉट काउंट, और क्या काउंट करना है वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सो लेट से हम लोग काउंट करते हैं ए को, कि ए कितने बार है हमारे इस लिस्ट में। सो समझ गए कोड हम लोग। एक बार कोड को सेव करते हैं एंड रन करके आउटपुट देखते हैं क्या आता है आउटपुट। सो जैसे मैंने कोड को सेव करके रन किया, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया कि ए 3 बार है हमारे प्रॉपर लिस्ट में। सो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखना है, चलो वो भी देख लेते हैं। सो बी देखते हैं कितने बार है हमारे लिस्ट में। सो बी 2 टाइम्स है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड एक और देखोगे, चलो सी देख लेते हैं, सी कितने बार हमारे लिस्ट में ऑकर हो रहा है, एंड सी भी हमारे लिस्ट में 2 बार ऑकर हो रहा है। सो इस तरह से काउंट परफॉर्म करता है पाइथन लिस्ट में। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर 7th पाइथन लिस्ट मेथड, विच इज सॉर्ट। अभी देखो सॉर्टिंग मतलब क्या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझो कि स्कूल में जब प्रेयर होता था तब सब लोग इधर उधर खड़े रहते हैं, भाग भाग के, कहीं भी कोई भी कहीं भी जाके खड़े हो जाए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर टीचर या मॉनिटर जो भी होता था वो आके आपको पर्टिकुलर क्लास वाइज अकॉर्डिंगली सबको खड़े करते थे। दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अरेंजमेंट अच्छे से कर दो। तो पाइथन लिस्ट मेथड कैसे सॉर्ट करता है, ये सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स स्मॉल टू बिग। और अल्फ़ाबेट अगर देखोगे तो ए से लेके जेड तक। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया जिसमें बहुत सारे रैंडम अल्फ़ाबेट्स हैं, और अब हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। सो माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, दैट्स इट, और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट माई लिस्ट। सो कोड को सेव करके देखो रन किया। सो आउटपुट यहाँ पे आया ABC और जेड तक आ गया, जबकि मैंने जेड सबसे पहले लिखा था। ये ऐसा कैसे हुआ, ये सॉर्ट फंक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि हमने ये परफेक्टली सॉर्ट किया था। और अगर लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स ऑफ कोई वैल्यूज़ हो तो चेक कर लेते। कोड को सेव करके मैंने रन किया, तो देखो 2 बार ए था तो ए पहले आ गया, फिर बी, फिर सी, फिर जे, के, जेड, इस तरह से सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। सो इन दिस वे सॉर्ट वर्क्स। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आखिरी पाइथन लिस्ट मेथड इस वीडियो के लिए, जो कि है रिवर्स। रिवर्स मतलब रिवर्स, अगर कोई सीधा है तो उसको उल्टा कर दो। सो रिवर्स क्या करता है, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। सो हमारे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट इक्वल टू ABCD। ठीक है, अब हमको इसको रिवर्स करना है। सिंपल करो, माई लिस्ट डॉट रिवर्स, डैश इट, और प्रिंट कर दो माई लिस्ट को। सो हमारा आउटपुट कैसे आएगा इस केस में, DCBA, ये आउटपुट आना चाहिए। चेक करते हैं, DCBA बिल्कुल सही। नॉट ओनली कैरेक्टर्स, हम लोग नंबर्स का एग्जाम्पल लेके देखें, चलो ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, एंड यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। सो रैंडमली मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड चेक करेंगे कि नंबर्स पे रिवर्स कैसे करता है, क्योंकि हमको पता है कि रिवर्स लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में डाल देगा, फर्स्ट को लास्ट में, एंड आउटपुट भी उसी तरह से आ गया। लेट इट बी नंबर और कैरेक्टर, रिवर्स फंक्शन का काम वही है। सो हमने पाइथन कलेक्शन में लिस्ट के ऊपर काम किया, एंड लिस्ट में हमने देखा लिस्ट के कुछ मेथड्स, जो कि अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, फिर हमने देखा काउंट, सॉर्ट, और फिर रिवर्स।
सो आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा लंबा रहा, लेकिन मैं आप चाहता था कि आपको डिटेल में सब चीज़ समझ में आए। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियोस, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको बहुत यूज़फुल होगा ये सब वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून।